जब कभी दो अद्भुत व्यक्तियों का संयोग हो तो जगत में अद्भुत अद्भुत घटनाएं जन्म लेती हैं और वे दो, उनमें से एक गुरु और दूसरा शिष्य। गुरु वही जो अनुभव दे, अनुभव करा दे। यद्यपि कहना होता है, ऐसा बोलना होता है कि अनुभव गुरु करा दे, कि अनुभव गुरु से मिला, किंतु ऐसा होता नहीं है। यह प्रेम वश कहा जाता है, प्रेम के वशीभूत होकर। यह भावनात्मक पूर्ण वक्तव्य है, ऐसा भावनात्मक पूर्ण वक्तव्य कि जो गुरु के प्रति समर्पित है। यह गुरु के प्रति अनुग्रह है। तो ये तो सच है, क्योंकि गुरु के सानिध्य से, गुरु की समीपता से, गुरु के वचनों से कुछ होता है, कुछ परिवर्तन होता है, हृदय में कुछ कुछ होता है। मगर गुरु कैसे अनुभव दे सकता है, कहाँ से दे सकता है? विराट अनुभव लेने और देने की कोई साधारण घटना नहीं है। यह ऐसी साधारण घटना नहीं कि जो ली जा सके और दी जा सके, क्योंकि लेना देना तो बाजार की बात है। लेना देना सारा का सारा संसार का विषय है। मगर यहाँ कोई लेना देना नहीं। गुरु शिष्य के बीच में कुछ लेना देना नहीं। हाँ, मगर इतना ज़रूर कि गुरु के सानिध्य मात्र से घटनाएं ज़रूर घटती हैं। जैसे कि सूर्य निकले और सारे जगत में हलचल पैदा हो जाती है। हलचल तुम्हारी, सूर्य इसमें कुछ भी नहीं करता। और कोई ऐसा दुर्लभ शिष्य जो सत्य का खोजी है, जो सत्य की खोज में है, वह रहता तो संसार में है, मगर हृदय सत्य के लिए प्यासा प्यासा रहता है। ऐसा प्यासा व्यक्ति, इतना प्यासा व्यक्ति जिसमें प्यास तो है, मगर प्यास बुझाने के लिए सत्य का जल नहीं, क्योंकि उसकी प्यास तो सत्य के जल से ही बुझेगी, बातों से नहीं, क्रियाकलापों से नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की या ऐसे शिष्य की तृप्ति बातों से नहीं होती, दैनिक दिनचर्याओं के अनुष्ठानों से नहीं होती। उसे तो चाहिए अपनी तृप्ति, ऐसी तृप्ति कि उसका गला भीग जाए, उसका गला तर हो जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। वह पानी के संबंध में कोई किस्से कहानियां नहीं सुनना चाहता है। उसे कोई किस्से कहानियां नहीं सुनने हैं। उसने बहुत सुन ली किस्से कहानियों की बातें, बहुत सुन ली कहानियां, बहुत सुन लिए किस्से, बहुत पढ़ ली
इतनी ढेर सारी पुस्तकें, मगर फिर भी उसका गला प्यासा का प्यासा। प्यास से उसकी देह मुरझाई हुई। तो उसे तो सत्य चाहिए। सत्य के लिए जिससे इतनी आकुलता होती है, जो सत्य के लिए इतना विकल होता है, तो फिर यह मनुष्य, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके साथ कुछ किया जा सकता है, उसके साथ कुछ हो सकता है। बात को ठीक से समझें तो एक बार हुआ ऐसा कि स्वामी विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्र थे, पहुंच गए तो किसी ने बता दिया होगा रामकृष्ण महाराज जी का कि वहां जाओ। तो पहली बार मिले, पहली बार का मिलना, तो पहली बार के मिलने में तो बड़ी बड़ी औपचारिकताएं होती हैं, मगर स्वामी विवेकानंद ने कोई औपचारिकता नहीं की। नरेंद्र सीधे सीधे गए। नरेंद्र की कोई औपचारिकता नहीं, उन्होंने कोई औपचारिकता नहीं की, कोई औपचारिकता दिखाई भी नहीं। बड़े निसंकोच और पूरे साहस के साथ उन्होंने रामकृष्ण की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा कि मैं बहुत घूम फिर चुका हूँ, बात मेरी सीधी सीधी सपाट, तो मुझे जवाब भी सीधा सीधा चाहिए, सपाट चाहिए। क्या तुम सत्य को जानते हो? क्या तुम सत्य से परिचित हो? क्या तुमने अस्तित्व को देखा है? और श्री रामकृष्ण महाराज ने उतनी ही निर्भीकता से जवाब दिया कि हाँ, ऐसे ही देखा है, ऐसे ही देखता हूं कि जैसे तुझे देख रहा हूं। इसमें क्या, बड़ी सरल बात है। मगर नरेंद्र की बात सुनकर रामकृष्ण बड़े बड़े प्रसन्न हुए और बाद में भी बड़े बहुत बहुत प्रसन्न होते। वे कभी कभी इतने खुश होते कि रोने लगते। क्योंकि प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय तो है ही कि इतने बड़े जगत में कोई तो है, बंगाल की भूमि में, कि जो सत्य का खोजी है। तो कभी कभी ऐसा होता कि स्वामी जी भी बड़े हतप्रभ हो जाते देखकर कि मुझ में ऐसा क्या जो ये मुझे देखकर इतने प्रसन्न होते हैं। और जब श्री रामकृष्ण महाराज जी के सानिध्य से स्वामी जी को वे अनुभव प्राप्त हुए जो विराट विराट हैं, जो विराट विराट होते हैं, तो फिर रोने की बारी स्वामी जी की आई। तो फिर स्वामी जी रोने लगे कि स्वामी जी बोले कि मुझसे पुस्तक पोथी पढ़ने की बात आप मत कीजिए, मुझे पुस्तक पोथी नहीं पढ़नी है, क्या करूँगा पढ़कर, क्या मिल जाएगा जो आपने मुझे दिया।
अब बात समझने की है कि अनुभव पहले और पुस्तक पोथी बाद में, और हमारे लिए ये पुस्तकें पहले और अनुभव बाद में। और वैसे लो तो रामकृष्ण महाराज जी अनपढ़, स्वामी जी पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड। रामकृष्ण जी को अनुभव पहले हुए और बाद में पुस्तकें। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, उन्होंने सुनी कि मुझे सुनाओ, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। कहते हैं वे दूसरों से सुनते थे, तो उनके अनुभव धार्मिक शास्त्र व्यक्त करते थे जो कि उन्हें पहले से ही प्राप्त थे। रामकृष्ण सीधे साधे और स्वामी जी तेज तर्रार युवा। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि रामकृष्ण जी ने कहा कि नहीं, अनुभव की बात छोड़ो, तुम संदेश की बात करो, मेरे संदेश की बात करो, क्योंकि ऐसा है कि तुम्हें मेरे संदेश को आगे बहुत बहुत बढ़ाना है, इस दुनिया में प्रसार करना है। तो जब शिष्य को ऐसा एक भी अलौकिक अनुभव हो जाता है तो शिष्य की आंख से आंसू तो झरझर बहते ही हैं। तो श्रद्धा तो हो ही जाती है। फिर श्रद्धा ऐसा नहीं कि करनी पड़ती है, हो जाती है। तो उधर तुमने देखा अमेरिका में स्वामी जी रोते हैं कि तुम मुझे इतना ज्ञानी समझते हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मूढ़, मैं तो अज्ञानी, जो कुछ भी हैं मेरे गुरु हैं, सब उनकी कृपा है, सारी उनकी कृपा। यह होता है, स्वाभाविक है। यह शिष्य का एक कृतज्ञ भाव है अपने गुरु के प्रति। ऐसा गुरु के प्रति कि जैसे कि किसी ने कबीरदास जी से पूछा कि अपने गुरु के संबंध में, रामानंद जी के संबंध में कुछ बोलिए, बोल तो दीजिए। तो कबीरदास जी बोले कि कैसे बोलूं, सिर की भेंट दूं तो भी नहीं, तो भी काम नहीं चलता। फिर वे एक कुम्हार हैं और मैं उनका घड़ा। वे दाता हैं और मैं याचक। वे तो मेरे सिर का मुकुट है, सिर का। मेरे गुरु ऐसे कि जैसे आकाश में कोई चंद्रमा, उनके नेत्र ऐसे कि जैसे चकोर के। तो कैसे कहूं, फिर भी वे कहने का प्रयास करते हैं, और कहने का प्रयास ऐसा करते हैं कि पूरी धरती को कागज बना लो, कागज। धरती के जंगलों को अपनी कलम बना लो, सातों समुद्रों की शाही कर लो,
फिर भी गुरु का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो भी मैं गुरु के गुण नहीं कह सकता। कैसे कहूँ? तो कबीरदास जी हैं, उन जैसा कोई नहीं। बात ठीक है, क्योंकि गुरु वर्णातीत है, क्योंकि गुरु गुणातीत है। गुरु हमारी समझ से बाहर है।